दिल्ली के भुराड़ी और बादली विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर बसा झीमर गांव और उससे सटी गुरु नानक देव कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। यहां की जनता एक विचित्र सीमा विवाद में फंसी हुई है, जिसका खामियाजा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली की बुराड़ी और बादली विधानसभा क्षेत्रों की सीमा पर बसा झिमर गांव और उससे सटी गुरु नानक देव कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये राजधानी दिल्ली की सड़क, बल्कि ये कहिए कि ये सड़कें नहीं बल्कि नर्क में जाने का रास्ता है, क्योंकि झूमर कॉलोनी के लोग इन दिनों नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। देखिए इन सड़कों का हाल। ये केवल टूटी हुई गलियां या खस्ता हाल नहीं, ये ग्रामीणों के लिए नरक के द्वार बन चुके हैं। बारिश में जल जमाव आम बात है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। इन बदहाल सड़कों से गुजरने वाले राहगीर आए दिन सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा विवाद के चलते उनका रोजगार भी ठप हो गया। कोई भी अधिकारी या विभाग इस इलाके की सुध लेने को तैयार नहीं। वर्षों से चली आ रही इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। ये झीमर गांव है। यहाँ से मतलब हम स्कूल जाते हैं तो कई बार हम यहाँ से गिर भी चुके हैं, हमें चोट भी लग चुकी है, पर हमें स्कूल आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम कई बार आते हैं, गिर जाते हैं, फिर भी ये रास्ता कभी ठीक नहीं होता है। गंदगी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। गंदगी के लिए भी कोई रास्ते में भी कूड़ा फेंक देता है, कुछ नहीं बोलते हैं कोई भी, और मतलब इसके कारण बहुत बीमारियां भी फैलती हैं और कोई कुछ बोलता भी नहीं है। बहुत ही बुरा स्थिति है। आज कॉलोनी वासी यहाँ पर एकत्रित हुआ है। आने जाने में इतनी समस्या है, बच्चे गिर रहे हैं, रोड पे गाड़ियां फंस रहा है, जिसकी गाड़ियां फंस रहा है वो गालियां दे रहे हैं कि कैसा रोड है, कैसा विधायक है, कैसा यहाँ के लोग हैं, और इतनी यहाँ पर रहना दुश्वार हो गया है। इस कॉलोनी गुरु नानक देव कॉलोनी ये झीमर गांव है और ये लगभग विधायक पहले भी रह चुके हैं, ज्यादा 2-3 बार नारियल तोड़ चुके हैं, उनसे कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ बदलाव की आशा हुआ कि बदलाव आएगा, बीजेपी की सरकार आएगी तो यहाँ बहुत सारा सुधार हो जाएगा। यहाँ तक कि हमारा जो विधायक है दीपक चौधरी जी, और बादली विधानसभा से जीते थे, यहाँ मीटिंग भी किए थे। जनता कहना है कि हमारा काम धंधा सब चौपट हो गया। ना तो यहाँ कोई दुकान चल पाती है, न ही बाहर से कोई ग्राहक आता है। हम कहाँ जाएं? स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर चुनाव में नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई पलट कर नहीं देखता। हमारी जिंदगी नारकीय हो गई है। अपने अधिकारों और सुविधाओं की मांग करते हुए आक्रोशित जनता ने निगम पार्षद, विधायक और सांसद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जमकर नारेबाजी की, जताते हुए कि दिल्ली में सरकारें बदल रही हैं, लेकिन उनकी हालत नहीं बदले। वजह ये है कि जब इलेक्शन आता है तो ये लोग आते हैं, घरों घरों से हाथ पैर जोड़ के जाते हैं, कितनों के पैर भी छू के जाते हैं, और जब जीतने के बाद इन लोगों को यहाँ एक बार भी नजर नहीं आते। कम से कम गलियों की या यहाँ के पब्लिक की हम समस्या देख सके। और यहाँ पे इतना बुरा हाल है, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं, बूढ़ बुजुर्ग असमर्थ है जाने में निकलने में, और इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ पे कोई बंदा मार्केट जा नहीं सकता, ड्यूटी नहीं जा सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। और यहाँ के सबसे समस्या हो रहा बॉर्डर का। जैसे हम फौजी आदमी हैं, हम तो सोचे कि चलो यहाँ रह करके एक उद्देश्य के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई सुनने को था। हमने देश में देखा, लेकिन यहाँ तो स्टेट में छोड़िए, विधानसभा में बंटवारा हो रहा है। वो इलाका है जो कि बोलता है वो मेरे बादली में है, ये बोलते हैं बुराड़ी में है। अब यहाँ कोई आके खुश नहीं है। इलेक्शन के समय तो सब कोई बोलता है भैया, चाचा, दादा, सब कोई बोलता है, लेकिन आज जो कीचड़ में दुनिया घूम रही है उसको कोई देखने वाला नहीं है। फिलहाल अब देखना ही होगा कि क्या इस विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन की नींद खुलती है और झिमर गांव और गुरु नानक देव कॉलोनी के निवासियों को उनका वाजिब हक मिल पाता है या नहीं।